जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आपके सामने जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है और हमेशा आता है। तो देखिए, आज हम जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछा जा चुका है, उन सभी को हम आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं और एक ही स्लाइड में पूरा जैन धर्म का जो है ना काम तमाम कर दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार देखिएगा, नहीं तो जो समझ आएगा इसको याद कर लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि पूछेगा ये क्वेश्चन फिक्स है। तो देखिए, हम जैन धर्म की शुरुआत करते हैं और ये हम कोई लेक्चर नहीं देने वाले हैं कि इतने घंटा का लेक्चर दे दिया। टू द पॉइंट हम बात करेंगे एकदम एग्जाम की दृष्टिकोण से और एग्जाम में, ताकि आप कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन करके आइएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक, टू द पॉइंट करते हैं बात। हम जैन धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक की बात करेंगे सबसे पहले। तो इनके संस्थापक हुए जो है वो ऋषभ देव नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। और इस ऋषभ देव के जो है एक और नाम था जिसको हम आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक, आदित्यनाथ हुए ऋषभ देव का ही दूसरा नाम हुआ, जिन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। अब देखिए, जो इनके संस्थापक रहे इस धर्म के, वही इस धर्म के प्रथम तीर्थकर कहलाए। तो इनके प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। तो प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव हो गए। अब देखिए, जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर हुए, दूसरे तीर्थकर हुए, तीसरे तीर्थकर हुए, ऐसे कई ना जाने तीर्थकर हुए। तो टोटल इनके तीर्थकरों की संख्या जो हुआ वो 24 हुआ, यानी 24 तीर्थकर आए। उसके बाद जो है जैन वहां पर समाप्त हो गया। अब देखिए, पहला तीर्थकर तो आपको बता देंगे ऋषभ देव, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है और स्टूडेंट के ये मन को भाप लिया अच्छी तरीके से कि सभी स्टूडेंट प्रथम तीर्थकर रट कर जाता है कि ऋषभ देव, लेकिन अब क्या करने लगा, दूसरा तीर्थकर आपसे पूछे जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले ओली बोर्ड में पूछ दिया था, दूसरे तीर्थकर का नाम बताइए जैन धर्म के। तो आपको याद रखिएगा कि दूसरा तीर्थकर जो हुए वो अजितनाथ हुए, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर। अब देखिए, जो भी चीज होता है, कोई भी चीज हो, धर्म में हो या फिर कोई समाज में हो, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसी का नाम लिया जाता है। बाकी जो बहुत आते हैं बहुत जाते हैं तो उनके नहीं लिया जाता है। आप समाज में देखिए, आदमी हमारे देश के जितने महान नेता हुए उन्हीं को याद किया जाता है। बाकी और भी आदमी इंसान जन्म लिए नहीं किया जाता, उनके कर्मों के हिसाब से उनको जाना जाता। इसी तरीके से जैन धर्म के अभी बताए ना 24 टोटल तीर्थकर हुए। तो 24वां तीर्थकर जो हुए और इस धर्म के वही अंतिम तीर्थकर कहलाए, आपको बताएं कि यहाँ पर जाकर समाप्त हो गया। और 24वां तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो कहलाए वो महावीर स्वामी कहलाए, जो कि एक वर्धमान नाम के बालक थे, वही आगे चलकर बड़ा हुए और महावीर स्वामी के नाम से जाने लगे। तो जो कि लास्ट तीर्थकर हुए। अब देखिए, 24वां तीर्थकर बता दिए, 23वां भी पूछता है और 23वां बहुत बार पूछता है, एक बार नहीं। तो 23वां तीर्थकर आपको ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वां तीर्थकर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, सबसे इस जैन धर्म में इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे वो थे महावीर स्वामी। इन्हीं जैन धर्म का 24वां तीर्थकर हुए, जो कि लास्ट तीर्थकर। तो अब इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस धर्म के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे ये महावीर स्वामी कौन थे, कहाँ से थे और क्या क्या इन्होंने काम किया। तो महावीर स्वामी के बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है वो वैशाली के कुंड ग्राम नामक जगह पर हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए, वैशाली जो है वो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, पटना से सटा हुआ। तो वैशाली जिला पड़ता है, इसके एक कुंड ग्राम जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व। अब देखिए, इनके बचपन का नाम, जब जन्म लिए उस वक्त ये महावीर स्वामी कहलाए नहीं। स्टार्टिंग में बचपन में इनका नाम जो था
वो था वर्धमान के नाम से ये जाने जाते थे कि ये वर्धमान नाम का व्यक्ति आगे बड़ा चल होकर ये महावीर स्वामी कहला। तो ध्यान रखिएगा बचपन का नाम भी। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है वो एक गाछ के नीचे हुआ, जिसको हम साल वृक्ष के नाम से जानते हैं। साल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अब आगे जो है ये उपदेश दिए हैं, जैसे आगे बताएंगे बौद्ध धर्म में अगले क्लास में। तो ये उपदेश दिए, अपना प्रीच दिए। पहला उपदेश जो दिए इन्होंने, भाषा पूछेगा कि किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया है, जिसको हम अर्धमगधी के नाम से जानते हैं। मगध क्षेत्र में बोले जाने वाला ये है, लगभग मगध के आसपास, तो अर्धमगधी के क्षेत्र में, जिसको हम प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा उपदेश जो दिए हैं प्राकृत भाषा में दिए हैं। अब देखिए इनके जो तीर्थकर हुए उनके बारे में समझेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट तीर्थकर, और उसके बाद उनका प्रतीक क्या है, उनका चिन्ह क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला तीर्थकर आपको बताएं जो कि जैन धर्म के संस्थापक हुए, मतलब ऋषभदेव। अब इनका प्रतीक जो हुआ ना वो सांड था। ठीक, ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के चिन्ह क्या था, प्रतीक क्या था, तो सांड था, मिलान करने भी दे देता। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 23वां करेंगे। दूसरा कब नहीं पूछता ऐसा। 23वां तीर्थकर हुए पता है, पाषाणनाथ हुए, यहाँ बता चुके हैं। और इनका जो है प्रतीक था यानी चिन्ह था वो सांप था। उसके बाद जो अंतिम हुए जैन धर्म के तीर्थकर वो हुए महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थकर हुए जिनका चिन्ह जो था प्रतीक था वो सिंह था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सांड, सांप और सिंह। ठीक, अब देखिए जैन धर्म जिस समय फल फूल रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था, उस वक्त इसका संगोष्ठी हुआ करता था, मतलब एक तरह से सम्मेलन हुआ करता था। अभी भी होता है G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन होता है ना। तो उसी तरीके से जैन धर्म के समय कुछ संगीतियाँ हुआ, जैन संगीतियाँ। कहाँ कहाँ हुआ जैन संगीतियाँ, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके समय मात्र 2 संगीति हुआ, प्रथम संगीति और दूसरे संगीति। प्रथम संगीति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा 300 ईसा पूर्व। और जगह कहाँ था, पाटलिपुत्रा था, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। तो उसी स्थान पर हुआ। और उस समय जो इसकी अध्यक्षता किए थे ना, वो स्थूल भद्र नामक व्यक्ति थे, उन्होंने किया। स्थूल भद्र नामक व्यक्ति है। ठीक, अब द्वितीय जो है संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये ईसा पूर्व है, ये 512 ईस्वी में हुआ। ठीक, कहीं कहीं छठी ईसा ईस्वी में भी बता दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट 512 ईस्वी में हुआ था। जिस समय स्थल कहाँ हुआ था, तो बल्लभी। ये बल्लभी कहाँ पड़ता है, लिख लीजिएगा, गुजरात में पड़ता है। ठीक, और उस समय जो अध्यक्ष थे इनके क्षमा सरवन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अध्यक्षता की। अब देखिए जैन धर्म के रत्न हुए कुछ, उसमें से पूछ देता। जैन धर्म में टोटल 3 रत्न हुए, बहुत पूछता है कि जैन धर्म के कितने रत्न हुए, कौन कौन रत्न इसमें है, कौन कौन नहीं है। छांटने के लिए बोल देगा कौन नहीं है निम्नलिखित में जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के ये याद कर लीजिएगा। पहला रत्न जो है, 3 रत्न हुए टोटल। पहला रत्न हुए सम्यक दर्शन, दूसरा रत्न हुआ सम्यक ज्ञान, और तीसरा रत्न जो हुआ और आखिरी रत्न सम्यक आचरण हुआ। तो जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। ठीक, अब देखिए जैन धर्म के समय कुछ शासक भी हुआ करते थे, महान राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, जैन धर्म को मानने लगे। तो उन्हीं में से कुछ राजा जो हैं हुए जैन धर्म को एडॉप्ट करने वाले, उसको मानने वाले। तो ध्यान रखिएगा उदायन बहुत ही महान राजा थे, जो कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। देखिए पाटलिपुत्रा यहाँ चर्चा हुआ, उसी समय पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक उदायन थे ना, इन्होंने जैन धर्म के स्वीकार किए, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। अब तीसरा जो व्यक्ति कलिंग नरेश खारवेल है। कलिंग जो उड़ीसा बोला जाता है, वहाँ के राजा नरेश खारवेल थे। उसके बाद चंदेल शासक थे। और उसके बाद जो है अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष जो है ये राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघ वर्ष। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये जो भी
जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे, आपको लिख दिए आपके सामने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं या बार बार इसको देखिए। आप इससे ज़्यादा पॉइंट्स मुझे नहीं लगता कोई बना होगा, और यदि बना होगा तो आप हमको बताइएगा, ये छूट गया तो नेक्स्ट बार कोशिश करेंगे और जितना डिटेल में रहे और बताने का, ठीक। क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा मुझे लगेगा सही बना रहे हैं, लेकिन फीडबैक आपको देना है, क्या कमी है, क्या अच्छा है इसमें, क्या बुराई है, सब आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में खुला है, ठीक। तो आज जैन धर्म के बारे में हम पूरा डिटेल में नहीं तो पॉइंट टू द पॉइंट या पता कर लेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये सब लूसेंट बुक से मैं डाल रहा हूँ, सीधी सी बता रहा हूँ, लूसेंट को एकदम बोलता निचोड़ वही डाल रहा हूँ, ठीक। उम्मीद करते हैं साथियों जैन धर्म के बारे में आज जितना भी बताएं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला है, ठीक। बाकी कैसा लगा बता दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।